जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, वो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था भैया आपको, हमने इकोलॉजी शुरू कर ली थी। तो हमने बेसिक से इकोलॉजी की हमने डेफिनेशन बताई थी, इकोलॉजी होती क्या है, ठीक है। उसकी हायरार्की बताई थी इकोलॉजी की। फिर उसके बाद हम आए थे भाई इकोलॉजी के टाइप से, एयूटी इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी के बारे में हमने बात करी थी। इन दोनों के बारे में बात करने के बाद हमने सिन इकोलॉजी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो हम सबसे पहले अभी शुरू करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी से, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। लिखो पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है भाई? ये भी एक इकोलॉजी की ब्रांच है जो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को स्टडी करती है, ठीक है। सो इट इज a branch of ecology which study about structure and dynamics कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ कब होती है, कौन कौन से टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कौन कौन से टाइप की पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, जैसे नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, अभी बताएंगे ये सारा आगे, ठीक है। सो इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन। स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, विच आर, पॉपुलेशन इकोलॉजी को भाई 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम फर्स्ट में पढ़ेंगे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डायनामिक्स कि भाई पॉपुलेशन में चेंज कैसे होता है, जैसे कि सिग्मोइड ग्रोथ, जो ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं वो सब इसमें पढ़ेंगे। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स। और जो तीसरा टाइप है वो भी पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन रेगुलेशन में आपको साथ साथ ही करवा दूंगा भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है। और पॉपुलेशन डायनामिक्स, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे, अलग से अपने 1 यूनिट में, ठीक है। तो अब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन होती क्या है एक्चुअल में, एक, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले पॉपुलेशन। इसके नोट्स मैंने आपको बना दिए, नोट्स आपको आपके ऐप पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। सो पॉपुलेशन क्या होती है भाई? पॉपुलेशन होती है, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग, या फिर पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग, या तो मतलब वो इंटरब्रीड करते हो आपस में, ब्रीडिंग होती है उसमें, या फिर पोटेंशियल इंटरब्रीड हो, जैसे कि भाई बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे होते हैं वो तो इंटरब्रीड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, बट दे आर पोटेंशियली इंटरब्रीड, वो कर सकते हैं, वो उनकी जब एज बड़ी होगी तो इंटरब्रीड कर सकते हैं। सो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग और पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स at a given time in a defined space भाई एक किसी पर्टिकुलर स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग और पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलेंगे हम कि वो क्या है, एक पॉपुलेशन है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दिस इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में ये पूछा जाए कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन क्या है, तो हम सबसे पहले पूछेंगे भाई ये बता कब, 2024 में, 2025 में, कब आपको चाहिए। भाई 1 सेकंड रुकना, मेरा एक कॉल आ गया।
हेलो। हेलो, मैं अच्छा हूँ। आप? हाँ जी, बताइए मैम। जनवरी से दिसंबर 2024। मैम मैं अक्टूबर से था वहाँ पे। अक्टूबर से जनवरी तक। नहीं, आई थिंक 23 तक था मैम। मैम मैं आपको थोड़ी देर में, मैं अभी एक ऑनलाइन क्लास में हूँ, क्या मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताऊँ? हाँ, प्रॉपर मैं आपको बता। जी जी मैम, जी बिल्कुल। ओके मैम। हाँ तो फॉर एग्जांपल ये एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, और इसमें आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इसमें टाइगर की पॉपुलेशन क्या है, तो उसको बोलेंगे हम भाई टाइम तो बता, क्योंकि इसमें तीन चीजें हमने ली है। एक ली है कि पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, एक डेफिनेट स्पेस होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम ये बताएं कि भाई 2025 के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है भाई। हम ऐसी ऐसी चीज भी साथ में ही कवर करते चलेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। तो ये भी आ सकता है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम बताएंगे कि भाई 2025 में अभी वहां पे 80 टाइगर है। ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ये पूछा है कि अच्छा भाई आज से 5 साल पहले बताओ कि 2020 में बताओ वहां टाइगर की पॉपुलेशन कितनी थी। तो टाइगर की पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल वहां पे 60 टाइगर की पॉपुलेशन है। ठीक है। तो हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं इसमें एक डेफिनेट स्पेस की, एक कर रहे हैं हम बात इसमें पर्टिकुलर टाइम की कि कौन से टाइम की बात हो रही है, और तीसरा उन ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरब्रीडिंग है या फिर पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग है। ठीक है। तो इसके हम जब बात करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। अब पॉपुलेशन में दो तरीके के हो सकते हैं भाई ऑर्गेनिज्म। ये पॉपुलेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं हम पॉपुलेशन का यूनिटरी पॉपुलेशन, यूनिटरी पॉपुलेशन। और दूसरा होता है भाई मॉड्यूलर पॉपुलेशन। दूसरा इसमें होता है मॉड्यूलर पॉपुलेशन। इनमें देखो क्या डिफरेंस है। बहुत बार ये एग्जाम में कभी कभी छोटी छोटी डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो यूनिटरी पॉपुलेशन में क्या होगा भाई, यूनिटरी का मतलब पूरी पॉपुलेशन जो होगी, पूरी जो पॉपुलेशन होगी उसमें यूनिट वाइज ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है। एक यूनिट के ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक जाइगोट है। ठीक है। दिस इज ए जाइगोट। इस जाइगोट से क्या होगा, एक एनिमल बनेगा, और इस एनिमल के फिर जितने भी सारे जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी यूनिट्स बनेंगी इसकी, वो ऑल यूनिट्स आर सेम। ऑल यूनिट्स आर सेम, वे सारी अगर सेम होंगी तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक यूनिटरी पॉपुलेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि एक फॉर एग्जाम्पल ये एग है। ठीक है। इसमें एक स्पर्म आके फ्यूज कर गया और ये जाइगोट बन गया, और ये काऊ का है। ठीक है। तो इससे काऊ डेवलप होगी, और उस काऊ के आगे जितने भी बच्चे होंगे उनमें वे सारे एक जैसे दिखेंगे। एक जैसे दिखने का मतलब है कि सब में भाई दो आई होंगी, देर विल बी टू आई, फोर लेग्स, ठीक है, वन टेल। ऐसे करके वो सब एक यूनिट की तरह दिखाई देंगे। तो उसको बोलते हैं यूनिटरी पॉपुलेशन। जबकि दूसरी तरफ मॉड्यूलर पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, मॉड्यूलर पॉपुलेशन में क्या होगा भाई कि भाई ये एक जायगोट है, ये एक जायगोट है, इस जायगोट से कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया, या ये ऐसे ही लिखे बिल्कुल सेम इसके जैसे ही कि यहाँ पे इससे क्या बन गया, एक एनिमल बन गया। ठीक है। अब ये जो एनिमल बना है इससे जो आगे बनेंगे वे आगे, इसको हम एक मॉडल बोलेंगे कि एक मॉडल बन गया एक ऑर्गेनिज्म। इससे आगे डिफरेंट मॉडल जनरेट होंगे, डिफरेंट मॉडल। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये कोई कोरल रीफ था, उसका ये जाइगोट बना था यहाँ पे। ठीक है। जाइगोट, इसने क्या बना दिया, एक कोरल रीफ बना दिया। कोरल रीफ बना दिया यहाँ पे। कोरल रीफ नहीं, खाली एक कोरल एनिमल बनाया है इसने यहाँ पे। कोरल रीफ तो पूरे बड़े स्ट्रक्चर को बोलेंगे। इसने यहाँ पे कोरल बनाया है कि अब ये कोरल ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूस करके ये बहुत सारे क्या बना देगा, कोरल बना देगा बहुत सारे। ठीक है, मैनी कोरल्स। बट ये कोरल किसी का भाई स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, ऐसा है ना,
किसी का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, किसी का स्ट्रक्चर होगा जिसमें दो ब्रांचिंग होगी। तो ये अलग अलग मॉडल बन गए हैं। एक मॉडल से बहुत सारे मॉडल बने, इसलिए इसको क्या बोला था हमने, दिस इज ए मॉड्यूलर पॉपुलेशन। ठीक है। अब जो ये इंडिविजुअल ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा है, ठीक है, ये एसेक्सुअली अगर यहाँ पे रिप्रोड्यूस करा है तो इसको बोलेंगे, जो यहाँ पे मैनिकोरल बने हैं दे आर कॉल्ड एज रेमेट। ठीक है, नहीं सॉरी, जो यहाँ पे जाइगोट बना है, जाइगोट बन के ये जो बना है यहाँ पे, इसको बोलेंगे रेमेट। ये एक रेमेट है, इसका नाम दिया जाता है रेमेट। और इस रेमेट से जितने भी जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, उनको हम बोलेंगे क्लोन। ठीक है, ये इसके क्या बन गए, क्लोन बन गए। तो रेमेट क्या होता है, रेमेट होता है भाई इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली फ्रॉम द जाइगोट, जो जाइगोट से यहां से एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो, उनको क्या बोलेंगे हम, दे आर कॉल्ड एज रेमेट। डेफिनेशन मैंने आपकी प्रॉपर लिख रखी है, मैं समझाने पे यहाँ पे ज्यादा जोर दूंगा भाई, ठीक है, अपनी क्लास में। डेफिनेशन वगैरह आपको देखनी है तो आप अपने नोट से देख सकते हो आराम से। ये समझ में आ गया भाई, यहां तक बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है? सर कैन अस हाउ डिफाइन, अगेन नेटवर्क चला गया था। हाँ, क्या डिफाइन करना है भाई शशिकांत, एक बार मेरे को स्पीकर ऑन करके बताओ, हैंड रेज करो भाई, मेरे को इसमें पता नहीं चलता, मेरा पढ़ाई में पढ़ाने में ध्यान हो जाता है ना। हैंड रेज करके बताओ क्या एक्सप्लेन करना है दोबारा से। स्टार्टिंग से, चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार फटाफट। हमने पॉपुलेशन से शुरू करा है। हाँ शशिकांत बताओ। शशिकांत, हाँ बोलो शशिकांत। सर स्टार्टिंग से ही रहा था, स्टार्टिंग वाला और उस टाइम नेटवर्क चले गया था। चलो अभी बताता हूँ, एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी शुरू करी है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में मैंने बताया था इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से तीन पार्ट्स है? फर्स्ट इज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड इज पॉपुलेशन डायनामिक्स, अपनी स्टडी के लिए कर रहे हैं, ठीक, और तीसरा है पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो पॉपुलेशन रेगुलेशन और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको साथ में पढ़ाने वाला हूँ। पॉपुलेशन डायनामिक्स है उसको अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो आता है व्हाट इज दैट इज पॉपुलेशन। की पॉपुलेशन क्या है? तो पॉपुलेशन होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्पेस में, एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी पोटेंशियली इंटरब्रीड या इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल रणथंबोर टाइगर रिजर्व में 2025 में, उस रणथंबोर टाइगर रिजर्व का एक एरिया होगा, उसमें कितने एनिमल है, कितने, ठीक है, कितने टाइगर है उसमें, तो उसमें कितने टाइगर होंगे? फॉर एग्जांपल 2025 में उसमें 80 टाइगर हैं, 2020 में उसमें थे 60 टाइगर, तो ये होगी उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन में हम तीन चीजें याद रखते हैं, एक डेफिनेट स्पेस, सेकंड इज डेफिनेट टाइम, एंड थर्ड इज इंटरब्रीडिंग और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने दो में डिवाइड करा था पॉपुलेशन को, फर्स्ट वाज यूनिटरी पॉपुलेशन एंड सेकंड वाज मॉड्यूलर पॉपुलेशन। यूनिटरी पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसमें एक यूनिट के जैसे दिखाए, एक सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब एक जैसे दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि देखो जायगोट से काऊ बनी, काऊ से फिर आगे रिप्रोड्यूस होकर ऑर्गेनिज्म बने, जो ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है, तो डिफरेंट ये काऊ के बच्चे बने। तो सभी काऊ के बच्चे क्या होंगे? दो आंखें होंगी, उसमें एक सिर होगा, उसमें चार टांगे होंगी, एक टेल होगी, तो इसको बोलेंगे एक यूनिटरी पॉपुलेशन। जबकि मॉड्यूलर पॉपुलेशन में क्या हुआ, अलग अलग मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये जायगोट था, जायगोट ने डिवाइड किया और ये बन गया एक कोरल। ठीक है, कोई एक कोरल एनिमल बन गया। अब ये कोरल एनिमल चाहे एसेक्सुअली डिवाइड करे चाहे सेक्सुअली डिवाइड करे, ठीक है, चाहे एसेक्सुअली डिवाइड करे चाहे सेक्सुअली डिवाइड करे, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना दें कोरल के, वो दिखने में एक जैसे दिखेगी नहीं तुम्हें बिल्कुल कि सब एक जैसा है। तो जब अलग अलग ऐसे मॉडल बनते हैं तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलर पॉपुलेशन, जिसको बोला जाता है मॉड्यूलर पॉपुलेशन। और जो ये एसेक्सुअली डिवाइड करके जो सिंगल कोरल बना है इसको बोलते हैं रेमेट। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एसेक्सुअली डिवाइड करके बनेगा उसको बोलेंगे रेमेट, और रेमेट से जब एसेक्सुअली डिवाइड करके आगे एनिमल्स बनेंगे उनको बोलेंगे क्लोन्स। ये हमने अभी तक पढ़ाया भाई इसमें। ठीक है, अब बढ़े भाई आगे शशिकांत।
चलिए जी, क्लियर। उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। एक नया टॉपिक इसमें शुरू करते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में क्या है भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, इनसे भाई कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन बनेंगे जिनको मैं चाह रहा हूं कि आप गलत ना करो, उनको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इसमें भी हमें वही चीजें याद रखनी है भाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू डेफिनेट टाइम एंड डेफिनेट स्पेस, ठीक है। साइज ऑफ ए पॉपुलेशन at a particular time in a particular space। किसी एक स्पेस में किसी एक टाइम पे कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट उस पॉपुलेशन के, उसको बोलेंगे हम, वो क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, मैं अगर ये देखूं कि भाई नंबर ऑफ डाइटम्स प्रेजेंट इन 1000 लीटर वाटर इन जून। तो जून के महीने में 1000 लीटर पानी में, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डाइटम आर 5 लाख, ठीक है, 5 लाख डाइटम प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे ये क्या है, इनकी जो ये जो डाइटम्स है ये इनकी पॉपुलेशन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल कि 200 फिशेस आर प्रेजेंट इन 1000 क्यूबिक मीटर वाटर इन जनवरी, ठीक है। जनवरी में एक पॉन्ड में जिसका टोटल एरिया इज 1000 मीटर स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे कि भैया जो 200 फिश है, 200 फिश उनकी फिशेस की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी भी दो तरीके की होती है, इससे भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनेगा, आप इसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक को बोलेंगे हम क्रूड डेंसिटी, और दूसरे को बोलेंगे हम इकोलॉजिकल डेंसिटी। इस इकोलॉजिकल डेंसिटी को कई बार स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। तो क्रूड डेंसिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन टोटल स्पेस। अब मैं टाइम को एक बार साइड कर रहा हूं, हम केवल स्पेस के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्रूड डेंसिटी होगा भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन टोटल स्पेस, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका फॉर्मूला में अगर सिंपल सा लिखना चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रूड डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स अपॉन में टोटल एरिया कि भाई टोटल एरिया में कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें, हम बोले कि भाई ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड का टोटल एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर और इसमें यहाँ पे 200 फिश प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें क्रूड डेंसिटी क्या होगी, हमारी क्रूड डेंसिटी होगी 200 फिशेस हैं 100 मीटर स्क्वायर एरिया में। तो ये यहाँ पे ध्यान ये रखने की बात है कि यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं, बस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 0. ये हो जाएगा हमारा 2, तो इसकी क्रूड डेंसिटी इज 2। इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इकोलॉजिकल डेंसिटी होती है भाई, इकोलॉजिकल डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन में टोटल हैबिटेबल एरिया, टोटल
हैबिटेबल एरिया। टोटल हैबिटेबल एरिया का मतलब ये है भाई, हम केवल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे। देखो फॉर एग्जांपल ये एक पॉन्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये पॉन्ड बनाता हूँ। ये पॉन्ड 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर डीप एंड 100 मीटर फॉर एग्जांपल इसका टोटल सरफेस एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है। तो अगर हम क्रूड डेंसिटी की बात करेंगे तो हम ये टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे भाई, ऊपर ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो एरिया इसकी। बट ऐसा थोड़ी ना है कि ये फिशेज जो है केवल यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर में इसी में रहती हैं। ये फिशेज तो भाई ये नीचे यहाँ पे भी घूम सकती है, नीचे यहाँ पे भी, इस तरीके से। तो इसमें टोटल स्पेस आ जाएगा, ठीक है, टोटल एरिया, टोटल हैबिटेबल एरिया आ जाएगा जहां जहां भी घूम सकती हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे हम? देखो इसमें इकोलॉजिकल डेंसिटी अब कैसे निकालेंगे? देखो टोटल इंडिविजुअल तो हमारे कितने हैं, टोटल इंडिविजुअल तो हमारे अभी भी यहाँ पे कितने हैं, 200 फिशेज हैं। पर अब की बार टोटल एरिया कितना हो गया भाई, 100 मीटर स्क्वायर इनटू में 10 मीटर। अब ये टोटल डेप्थ भी काउंट कर रहे हैं हम इसमें, मतलब कि हम ये क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और जबकि यहां क्या ले रहे थे हम, यहां पे हम ये ले रहे थे केवल एरिया, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई, ये 200 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा भाई 0.2, सॉरी, ये हो जाएगा 0.2। भाई अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है ना तो आप प्लीज हैंड रेज करना, मैसेज में, चैट बॉक्स में बाद में लिखना, पहले हैंड रेज करना, ठीक है। तो ये हो गई क्रूड डेंसिटी। चलो ये इकोलॉजिकल डेंसिटी। चलो ये देखो एक ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। मैं एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं पहले। फॉर एग्जाम्पल ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ में हम क्या लिखेंगे, इस साइड, एक साइड तो लिखेंगे हम फॉर एग्जाम्पल ये है विंटर, यहाँ पे दिस इज विंटर, दिस इज ऑल्सो विंटर एंड दिस इज समर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं वाटर लेवल की बात करूं, सर्दियों में पानी ज्यादा रहेगा, गर्मियों में क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी होता रहता है ना, पानी कमी हो जाती है, तो सर्दियों में यहाँ पे पानी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज वाटर डेप्थ, water depth. For example, this is 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, ऐसे ही हमने बनाई अलग अलग डेप्थ वाटर की, ठीक है। अब इसमें देखो अगर हम इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, और डेंसिटी हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि भाई इस वाटर के अंदर 200 फिश है, ठीक है, इस पानी के अंदर 200 फिश है। तो देखो अगर हम क्रूड डेंसिटी की बात करेंगे तो क्रूड डेंसिटी क्या होगी, क्रूड डेंसिटी मोर और लेस सिमिलर रहेगी, ठीक है। दिस विल बी अवर ग्राफ ऑफ क्रूड डेंसिटी। तो क्रूड डेंसिटी क्या मोर और लेस सिमिलर क्यों रही, ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है, क्योंकि भाई देखो क्रूड डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन में टोटल एरिया। अब टोटल एरिया तो फॉर एग्जांपल इसका हम टोटल एरिया मान लेते हैं कि 1000 मीटर स्क्वायर है इसका टोटल एरिया जो है, ये दिस इज टोटल एरिया इज 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें ऊपर से अगर पॉइंट को देखो तो ये इतना है। तो भाई यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 होगा, 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 यहाँ पे भी 200 होगा। जो स्लाइट फ्लक्चुएशन जो आ रही है वो कैसे आ रही है कि भाई कोई इंडिविजुअल मर गया होगा, ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल बर्थ कर गया होगा। तो जो ये स्लाइट फ्लक्चुएशन आ रही है इस ग्राफ में वो किससे आ रही है, इससे आ रही है भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल के कारण, बट टोटल एरिया है वो हमारा सेम है। बल्कि इसके अपोजिट अगर हम बात करें अपनी इकोलॉजिकल डेंसिटी की, ठीक है, तो इकोलॉजिकल डेंसिटी का ग्राफ कैसा है, इकोलॉजिकल डेंसिटी का ग्राफ आएगा इस तरीके का, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ आवर इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्योंकि देखो भाई
इकोलॉजिकल डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्यों ऐसा फ्लक्चुएशन आया, क्यों ये बिल्कुल अपोजिट हो गया है, क्योंकि इकोलॉजिकल डेंसिटी हमने बताया था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो मोर लेस सेम है। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इकोलॉजिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे यहाँ पे ये ब्लू वाले को देखो, विंटर में यहाँ पे क्या था, ब्लू ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है भाई, वॉल्यूम हमारा बहुत कम हो गया है, वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, बहुत कम हो गया है, तो इकोलॉजिकल डेंसिटी हमारी क्या आएगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगी। तो इसलिए ये क्या है, ग्राफ बिल्कुल अपोजिट आता है। बताओ ये समझ में आया? अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, एक ग्राफ बना के, और उसमें पूछा जाए कि भाई ये ए क्या है और ये बी क्या है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे इकोलॉजिकल डेंसिटी के और क्रूड डेंसिटी? यहां तक बताओ पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स आल्सो नाउ। किसी को इसमें डाउट है कि नहीं है? ये भाई बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। गुड, गुड शशिकांत। किसी और को पूछना भाई, इसमें कोई डाउट है? ओके चलो, चलो अगर आई थिंक सबको समझ में आ गया तो हम इसमें फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी फ्लक्चुएट कैसे करती है, फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है भाई हमारा फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी। भाई मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस फ्लक्चुएशन वाले पार्ट पे, क्योंकि ये सब चीजें ना आपको पता है, ये बहुत सिंपल से सोचने की बात है। देखो जैसे कि अगर ये हम डेंसिटी माने कि ये कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर इसमें लोग आ गए, मतलब इसमें इंडिविजुअल्स आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अपोजिट अगर लोग यहां से चले गए, ई माइग्रेशन कर गए, तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। अगर बर्थ रेट बढ़ गई, मतलब कि नेटेलिटी बोलते हैं भाई, नेटेलिटी इसको पढ़ाएंगे आगे, नेटेलिटी हो गई, बहुत ज्यादा बच्चे जन्म कर गए तो बर्थ रेट बढ़ जाएगी, और मोर्टेलिटी हो गई, बहुत ज्यादा लोग मर गए तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी देखो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, एक तो सीजन पे डिपेंड करेगी कि कौन सा सीजन है, उनका फेवरेबल सीजन है, रिप्रोड्यूस करने का सीजन है या नहीं है, एक तो इस पे डिपेंड करी है। साथ में रिसोर्सेज पे, भाई फूड शेल्टर ये सब चीजें इनके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है अवेलेबल। मेरे ख्याल में इन पे अगर ये कोई क्वेश्चन आया तो ये तो आप आराम से सोच के भी अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन पे, अगर क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर क्लाइमेट फेवरेबल है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही कंपटीशन पे, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है पॉपुलेशन के अंदर, तो भाई पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और कंपटीशन अगर कम है तो वे आराम से फ्लरिश कर सकते हैं, अगर भाई खाने वाले बहुत कम है तो आराम से फ्लरिश करेंगे। ऐसे ही एनर्जी फ्लो, जितना लंबा एनर्जी फ्लो होगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। स्ट्रेस लेवल और प्रोडक्टिविटी भी, पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये सारे कुछ फैक्टर ये मैंने दो चार बता दिया, आपको इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हाउ डू वी मेजर दिस पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भाई पॉपुलेशन डेंसिटी को देखो कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला तो सबसे बेसिक और इजी है, फॉर एग्जांपल मान लिया कि भाई तुम्हारी पॉपुलेशन है क्लास में, अगर मेरे को तुम्हारी पॉपुलेशन काउंट करनी पड़े, कि भाई मेरे को ये बताना पड़े कि भाई इस स्पेस में कितने ऑर्गेनिज्म है या कितने बच्चे हैं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, काउंट करूंगा। तो सबसे पहला बेस्ट मेथड होता है टोटल काउंट, टोटल काउंट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हेड काउंट कर लेते हैं, हेड काउंट कर लेते और बता देते हैं कि भाई ये इतने 50 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, 10 बच्चे हैं क्लास में, इस तरीके से बताते हैं। बट ये किस में कब काम करता है, जब स्मॉल पॉपुलेशन होगी, स्मॉल पॉपुलेशन के टाइम पे।
फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को एक स्टेडियम में खड़ा कर दिया जाए और मेरे को बोला जाए कि भाई चलो इनकी पॉपुलेशन बताओ यहाँ पे कितनी है इन बच्चों की, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा फिर उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे एक और मेथड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये ग्राउंड बना लेते हैं, दिस इज ए ग्राउंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्राउंड है, यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल खड़े हैं, ये ऐसे, ये ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल खड़े खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये इंडिविजुअल इतने ज्यादा है कि मैं इसको काउंट नहीं कर सकता। पर मेरे को स्टेडियम का टोटल एरिया पता है कि भाई स्टेडियम का जो टोटल एरिया है दिस इज 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है। ये बहुत सारे इंडिविजुअल खड़े हुए हैं, बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा खड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं ये सारे। तो उस टाइम पे मैं दूसरा मेथड लगाऊंगा, हमारा कौन सा मेथड आएगा, सैंपलिंग का मेथड, सैंपलिंग मेथड। अब सैंपलिंग मेथड में क्या करूंगा मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि भाई 10 मीटर स्क्वायर में कितने इंडिविजुअल, एक छोटे सैंपल में एक सैंपल लूंगा, स्मॉल सैंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पता कर लिया कि भाई 10 मीटर स्क्वायर में है 15 इंडिविजुअल, ठीक है, 15 नंबर है। तो भाई सिंपल है, अगर 10 मीटर स्क्वायर में 15 इंडिविजुअल है तो 100 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 15 गुना में 10 गुना में 100, तो कितने हो जाएंगे भाई, हमें पता चल जाएगा 150 इंडिविजुअल्स है, ठीक है। बट इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए एक कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ग्राउंड में सारे बच्चे खड़े थे और एकदम से अब्दुल कलाम आजाद साहब आ गए, तो सारे बच्चे उसकी तरफ भाग गए और मेरे को बोला कि पॉपुलेशन काउंट करो, तो फिर तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा पॉपुलेशन काउंट, है ना। तो इस तरीके से पॉपुलेशन अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिविजुअल्स, तो हम सैंपलिंग मेथड से कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं भाई पहले सैंपल में मान लिया मेरे को 15 मिले, दूसरे में मेरे को 16 मिले, तीसरे में मेरे को 18 मिले, तो हम उनका एवरेज लेके फिर हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो थी हमारी जनरल बात, बट हम वैसे कैसे करते हैं, एनिमल्स को कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये एक बीच है, ठीक है, ये एक समुद्र का किनारा है भाई, इसके आगे यहाँ पे ये समुद्र है, ये समुद्र है यहाँ पे आगे, और यहाँ पे बहुत सारे क्या है, इंसेक्ट वो है, मोलस्क है यहाँ पे, ठीक है, दीज आर मोलस्क। तो ये बीच पे ऐसे पड़े रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं भाई, उस टाइम पे हम ऐसे सिचुएशन में जब हमें बेसिकली इन्वर्टिब्रेट्स की जब हमें पॉपुलेशन काउंट करनी हो तो हम ये लगाते हैं। और इकोलॉजी में इस जो मेथड्स लगाते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो हम लगाते हैं क्वाड्रेट मेथड, ठीक है। अब हाँ भाई, किसने प्रेस किया था, बोलो किसको डाउट है बच्चों, गलती से हुआ था क्या भाई किसी से प्रेस, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेट मेथड में क्या करते हैं भाई, ओके शशिकांत बाय मिस्टेक, ठीक है। क्वाड्रेट मेथड में क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा एक क्वाड्रेट बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये क्वाड्रेट बना लिया और हमें इस क्वाड्रेट का साइज पता होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस क्वाड्रेट का साइज लिख रहा हूं, दिस इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 बाय 1 का एक क्वाड्रेट है, तो ऐसे ऐसे मैं 4-5 क्वाड्रेट डालूंगा और उससे मेरे को पता चल जाएगा कि भाई एक क्वाड्रेट में फॉर एग्जांपल मेरे 10 मोलस्क आए हैं, और 10 मोलस्क में भी हम बात कर ले कि भाई इसमें से 5 हमारे कोई एक 5 ये स्पीशीज आई है, ए स्पीशीज, हमारी 2 बी स्पीशीज आई है, और 3 हमारी सी स्पीशीज आई है, और
दो हमारी डी स्पीशीज आई है। तो हम ऐसे ऐसे करके अलग अलग इसका क्या कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा, मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्वर्टिब्रेट की पॉपुलेशन है वो इस तरीके से काउंट करते हैं, या फिर हमें प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जब करनी है, और ये क्वाड्रेट मेथड वहां पे अप्लाई होता है जब ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मूव करके यहाँ से भाग गए, आपने क्वाड्रेट डाला, क्वाड्रेट क्रॉस करके ही भाग गए, तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे ये मेथड। ठीक है, तो जो सेसाइल एनिमल होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उस टाइम पे हम ये क्या करते हैं, क्वाड्रेट मेथड को अप्लाई करते हैं। इसी का सैंपलिंग का सेकंड पार्ट जो है क्वाड्रेट मेथड, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट मैसेज में लिख दो। इसी का सेकंड जो मेथड है, अगर मूवेबल है ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मेरे को एक ये पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड बना हुआ है और इसमें यहाँ पे बहुत सारी फिशेस बनी हुई है, फिशेस घूम रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इसमें फिशेस है। अब ये फिशेस तो मूव है भाई, मैं यहाँ पे क्वाड्रेट तो डाल नहीं सकता, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम एक और मेथड लगाएंगे जिसको बोला जाता है भाई मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। ठीक है, सेकंड इज मार्क, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ भाई थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। आई होप सब अपने नोट्स बना रहे होगे भाई, साथ साथ नोट्स जरूर बनाना बच्चों, बिना नोट से कुछ नहीं होता। तो सेकंड इज मार्क्ड एंड रिकैप्चर मेथड। मैं भी पढ़ने के लिए पहले नोट्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को भी यही फॉलो करना है, आपको अपने नोट्स बना के रखने हैं भाई साथ साथ। ठीक है, सो सेकंड इज मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखो भाई क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ट्रैप डालेंगे एक। ठीक है, एक जाल डालेंगे, उस जाल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, मार्क हो जाएंगे वो। ठीक है, फिर दोबारा से जाल डालेंगे, सेकेंड ट्रैप या सेकेंड कैप्चर बोलो जिसको। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, फिर उसमें से भाई अब कुछ मार्क आएंगे कुछ अनमार्क आएंगे। ठीक है, सो मार्क्ड एंड रिकैप्चर, ऑर्गेनिजम्स को काउंट करेंगे। ठीक है, और उससे हम क्या लगाएंगे, पॉपुलेशन का एस्टिमेशन लगाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको पता, आपने क्या करा, फर्स्ट कैप्चर डाला, फर्स्ट कैप्चर करा और उसमें आपको 50 फिश मिली, इसमें से 50 फिश, और 50 फिश को आपने क्या कर दिया, मार्क कर दिया और इनको रिलीज कर दिया आगे, इनको दोबारा से पानी के अंदर छोड़ दिया। अब फिर आपने सेकंड कैप्चर करा, सेकंड कैप्चर में आपको टोटल, फॉर एग्जांपल आपको जो फिशेस मिली है सेकंड कैप्चर में 40 फिश मिली है। फॉर एग्जांपल आपको कितनी फिश मिली, यहाँ पे आपको 40 फिश मिली इस तरीके से, और इन 40 फिश में भी 30 थी जो वो अनमार्क्ड थी, और 10 जो फिश मिली है वो है मार्क्ड, वो पहले से उन पे मार्क लगा रखा है। मार्क मतलब कोई टैग, जैसे कि आपने एक रेड कलर का टैग लिया और फिश के फिन में अटैच कर दिया, तो ये जो 10 है जो फिश, ये मार्क मिली है। तो हम अब पॉपुलेशन कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पॉपुलेशन काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है NMCR, NMC अपॉन R, ये फॉर्मूला है। ठीक है, N का मतलब है यहाँ पे कि भाई हमने कितनी, M का मतलब है मार्क्ड फिशेस, मार्क्ड फिशेस, और फर्स्ट कैप्चर में हमने फर्स्ट कैप्चर में कितनी फिशेस को मार्क किया था। C का मतलब है भाई सेकंड में कितनी कैप्चर करी, हमने टोटल सेकंड में कितनी कैप्चर, टोटल फिश हमने कितनी कैप करी सेकंड में फिशेस। ठीक है, और री का मतलब, आर का मतलब है भाई यहाँ पे रिकैप्चर। ठीक है, रिकैप्चर्ड मतलब दोबारा से मार्क कितनी कैप्चर हुए, रिकैप्चर्ड, और ये भी मार्क्ड वाली जिनमें मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो हम अगर अपनी टोटल पॉपुलेशन काउंट करें, तो देखो हमारी फर्स्ट वाले फर्स्ट कैप्चर में हमने टोटल कितनी मार्क करी थी, 50 मार्क करी थी। इनटू में सेकंड वाला जब रिकैप्चर करा तो टोटल हमें फिश मिली 40, और उसमें से रिकैप्चर कितनी है, मार्क्ड वाली मतलब कितनी हुई है हमारी, दे आर 10। तो इस पॉन्ड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी,
2000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 200 फिशेज। तो इसका मतलब इस पॉन्ड में कितने फिशेज हैं? 200 फिशेज है। ठीक है, यहां तक बताओ भाई, किसी को डाउट है? प्यारे बच्चों बताओ। तो ये सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है और हम मार्क एंड रिकैप्चर से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो वेरी गुड। अब बढ़ते हैं भाई इसी सीक्वेंस में आगे। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं भाई कैलकुलेट करने के, जैसे कि ट्रैप करना, है ना? कि भाई जैसे हमें बर्ड्स की पॉपुलेशन काउंट करनी है तो हम बर्ड के लिए ट्रैप लगा देते हैं, जाल लगा देते हैं, और हम देखते हैं पर ट्रैप कितने आए हैं। ठीक है, जैसे मान लिया एक दिन में 10 बर्ड पकड़े गए, और फिर सेकंड डे ट्रैप लगाया तो सेकंड डे में भी 10 बर्ड पकड़े गए, थर्ड डे ट्रैप लगाया थर्ड डे में 12 बर्ड पकड़े गए। तो हम एवरेज करके लगा लेते हैं कि भाई पर डे कितने, पर डे पर ट्रैप कितने इंडिविजुअल पकड़े गए, उनसे हम पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, जैसे कि शेर है, अब शेर की हमें अगर काउंटिंग करनी पड़े, या तो हम दूर दूर से कर सकते हैं काउंटिंग, पास जाके तो कर नहीं सकते। तो ऐसे एनिमल जिनसे हमें खतरा होता है, ठीक है, या फिर जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम उनका डीफिकेशन जो प्रोसेस होता है, जो डीफिकेशन रेट है, वो निकाल लेते हैं कि वो कितने टाइम में डीफिकेट करते हैं। ठीक है, हम उनके फिर वो फीड पैलेट काउंट, वो फीकल पैलेट काउंट कर लेते हैं कि भाई एक जो टाइगर है फॉर एग्जांपल, वो दिन में 2 बार पोटी करता है। ठीक है, तो अगर मेरे को एक जगह पे 10 पोटी प्रेजेंट मिली, फ्रेश 10 पोटी मिली, इसका मतलब वहां पे कितने टाइगर है? एटलीस्ट वहां पे 5 टाइगर होंगे। ठीक है, ऐसे ही तीसरा होता है जैसे फीडिंग कैपेसिटी। फीडिंग कैपेसिटी में कैसे हुआ, जैसे कि भाई ये सिंपल उस तरीके का है कि भाई 10 लोग मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने लोग कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन में एक चूहा 1 किलो अनाज खा जाता है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे 2 किलो अनाज रखा हुआ है, और वो 2 किलो अनाज साफ हो गया, खत्म कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने चूहे प्रेजेंट होंगे? एटलीस्ट यहाँ पे 2 प्रेजेंट होंगे। तो इसी को थोड़ा बड़े स्केल पे सोच के ऐसे, तो फीडिंग कैपेसिटी से भी हम पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। बताओ ये चीजें समझ में आई? तो मैं इनके नाम नाम लिखाऊं क्या आपको? नोट्स में मैंने दे रखा है, इसलिए मैंने फटाफट कवर कर दिया है, और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि ट्रैप्स यूज करते हैं। ठीक है, फिर ट्रैप के बाद जैसे मैंने ये बताया, फीकल पैलेट काउंट करना, या फिर फॉर एग्जांपल ये फीडिंग कैपेसिटी, फीडिंग कैपेसिटी का पता लगा लेना एनिमल्स का। ऐसा करके हम भाई पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, दैट वाज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पे। सेकंड इज नेटेलिटी। सेकंड इज नेटेलिटी। तो नेटेलिटी का मतलब ये है भाई कि कितने नए और ऑर्गेनिजम्स ऐड हुए। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ईदर बाय हैचिंग, या तो हैचिंग से हो, या फिर वो बोर्न हो, या फिर वो फिशन से आए हो, मतलब किसी भी मेथड से उनका बर्थ हुआ हो। ठीक है, एटसेट्रा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स in a population is called natality। उसको क्या बोलेंगे भाई? नेटेलिटी है। इसको अगर सिंपल हम बर्थ रेट भी बोल देते हैं। जब हम बर्थ रेट की बात करें, ज्यादातर टाइम हम इनको ये टर्म यूज करते हैं, बर्थ रेट। बर्थ रेट होगा कि जब हम एक फिक्स इंडिविजुअल पे कितने नए ऑर्गेनिज्म आए हैं, जब उसकी बात करें। फॉर एग्जांपल कि भाई नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एडेड per 1000
ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर ये बोले कि भाई ह्यूमन की आजकल बर्थ रेट चल रही है, अगर हम एग्जांपल ले रहा हूं भाई, आप इसको सीरियस मत लेना, ह्यूमन की बर्थ रेट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल ये ले 120 पर 1000, तो इसका मतलब हर 1000 लोगों में 120 बच्चे जन्म ले रहे हैं भाई। ठीक है, और ये भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो ये हो जाएगी ह्यूमन की क्या, बर्थ रेट। अब ये भी जो नेटिलिटी भी होती है, ये भी दो तरीके की होती है, जैसे हमने डेंसिटी को पढ़ा था, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी। नेटिलिटी भी के भी दो टाइप होते हैं भाई, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज मैक्सिमम नेटिलिटी, मैक्सिमम नेटिलिटी, इसी को एब्सोल्यूट नेटिलिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट नेटिलिटी। ठीक है, और इसी को फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी भी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल। और दूसरा होता है इकोलॉजिकल या फिर रियलाइज्ड नेटिलिटी। मैक्सिमम नेटिलिटी और इकोलॉजिकल नेटिलिटी। देखो मैक्सिमम तो जब होगी जब भाई आइडियल कंडीशन हो, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब है कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फुली रिप्रोड्यूस करेगा, और फुली रिप्रोड्यूस करके जितने इंडिविजुअल्स उसने ऐड करे वो होगी उसकी मैक्सिमम नेटिलिटी। फॉर एग्जांपल एक पैरामीशियम है, ठीक है, एक ये पैरामीशियम बना दिया इसमें, इसको हमने सारे रिसोर्स दे दिए जितने भी इसके लिए जरूरी थे ना, जितने भी सप्लीमेंट थे जरूरी, जितना भी जो भी कल्चर मीडिया था सारा इसको दे दिया, और 5 आवर के बाद हमने चेक करा तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे हो गए अब 100, ये यहाँ पे 100 पैरामीशियम बन गए, दिस इज पैरामीशियम। ठीक है, और ये है इसकी आइडियल कंडीशन, जो जो इसको चाहिए था वो सब कुछ दे दिया इसको। तो यहाँ पे ये इसकी क्या होगी भाई, इसकी नेटिलिटी होगी कि भाई वो कितने हो गए हैं, नेटिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 1 सॉरी नए इंडिविजुअल ऐड हुए हैं 100 - 1 अपॉन इनिशियल में कितने थे, तो इनिशियल में था हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 99 नेटिलिटीज। ठीक है, ऐसे ही इकोलॉजिकल नेटिलिटी क्या होगी, ये होगी भाई एक्चुअल कंडीशन में, एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन बोले तो भाई क्लाइमेटिक फैक्टर भी हो रहा होगा वहां पे, डिजीज भी हो रही होगी, लोग मर भी रहे होंगे, साइज भी अलग अलग होगा उनका। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रियलाइज्ड नेटिलिटी, जब आइडियल कंडीशन ना हो, जब एक्चुअल कंडीशन हो। ठीक है, तो एक्चुअल कंडीशन के टाइम पे क्या होता है भाई, एक्चुअल कंडीशन के टाइम पे रियलाइज्ड नेटिलिटी होगी, रियलाइज्ड नेटिलिटी होगी कि भाई कितना चेंज आया पॉपुलेशन में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी और इनटू में टाइम, डेल्टा टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल देयर वर 5 इंडिविजुअल। ठीक है, 5 इंडिविजुअल बड़े हैं और इनिशियल देयर वर 10 इंडिविजुअल, और कितने टाइम में बढ़े हैं 1 अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल में 2 आवर में बढ़े हैं कोई, तो इसका हो जाएगा 5 अपॉन 20। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकोलॉजिकल। तो भाई बेसिकली अगर मैं इनका दोनों का फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, मैक्सिमम नेटिलिटी का तो फॉर्मूला होगा ये, कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में इनटू में कितना टाइम में। ठीक है, कितने टाइम में, इसमें ये वाला नहीं होगा, एक सेकंड रुको मैं ये हटा ही देता हूँ यहाँ से, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम। कितना कितना पॉपुलेशन में चेंज हुआ है कितने टाइम में, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा था कि भाई 100 - 1 और 2 आवर में। ठीक है, 99/2 हो जाएगा, और इधर इसका फॉर्मूला होता है भाई रियलाइज्ड नेटिलिटी का डेल्टा n अपॉन n इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा n का मतलब है कि भाई न्यू इंडिविजुअल कितने ऐड हुए हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म। ये है कि भाई इनिशियल में कितना ऑर्गेनिज्म थे, इनिशियल जब शुरू करा हमने टाइम। ठीक है, इनिशियल ऑर्गेनिज्म
और ये है भाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? सर रिपीट इकोलॉजिकल नेटेलिटी। हाँ, इकोलॉजिकल नेटेलिटी का मतलब होगा कि भाई जब हम एक्चुअल कंडीशन दें उसको, ठीक है, दो कंडीशन की बात है मेनली, ठीक है, मतलब कि जब मैक्सिमम नेटेलिटी भाई मैक्सिमम रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कि भाई दो डियर को हमने क्या करा, एक मेल और एक फीमेल डियर को हमने एक आइसोलेटेड आइलैंड पे भेज दिया, ठीक है, उस आइसोलेटेड आइलैंड पे जब हमने भेजा वहां पे और उनको सारे रिसोर्सेज दे दिए वहां पे, उनके लिए खाने के लिए भी है, इतनी घास ही घास है वहां पे, ठीक है, तो वो खाएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो होगी उनकी कौन सी, मैक्सिमम नेटेलिटी। मैक्सिमम नेटेलिटी कितना वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बट इकोलॉजिकल नेटेलिटी होगी कि जब भाई हम उनको फॉरेस्ट में रखे हैं एक्चुअल में, ठीक है, तो फॉरेस्ट में देखो क्या क्या, फॉरेस्ट में उनको डिजीज भी हो सकती है, फॉरेस्ट में उनका प्रेडेशन भी हो सकता है, फॉरेस्ट में कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो कितना चेंज हुआ है एक्चुअल पॉपुलेशन के साथ, उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल नेटेलिटी। ये मेन डिफरेंस है। फॉर्मूले के ज्यादा डिफरेंस पे ध्यान मत दो, इसके डेफिनेशन वाले पे ध्यान दो, फॉर्मूला कोई नहीं पूछता इनका, नेटेलिटी का इनका, ठीक है। फॉर्मूला अगर देखना है तो फॉर्मूले में भी हम देख सकते हैं कि चेंज कितना हुआ पॉपुलेशन में, ये वाला चेंज अपॉन चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला होगा हमारा मैक्सिमम नेटेलिटी का, और चेंज विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल नेटेलिटी। आई थिंक क्लियर है आप सबको? बताओ भाई यहां तक डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। विमलदीप नो डाउट, ओके। शशिकांत समझ में आया भाई आपको? ऋषिका क्लियर, अपर्णा समझ में आ रहा है बच्चों? शशिकांत आया कि समझ में, दोबारा से समझाऊं? चलो जी, वेरी गुड। तो अब आते हैं भाई, नेक्स्ट है जो हमारा मोटिलिटी। मोटिलिटी शुरू करूंगा तो खत्म कर देंगे क्या 5 मिनट में हम, 5-10 मिनट में? चलो मोटिलिटी से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन और देख लो, नेट मोटिलिटी रेट क्या होता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इसको हम डिनोट करते हैं आर नोट से, ठीक है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है भाई नंबर ऑफ, क्योंकि भाई देखो मेन बर्थ कौन देता है, बर्थ फीमेल ही देती है ना, तो ये फीमेल के स्पेसिफिक होता है। नंबर ऑफ फीमेल्स एडेड इन अ पॉपुलेशन बाय वन फीमेल इज कॉल्ड, या बाय टोटल, अगर इसको भाई पॉपुलेशन के लेवल पे बात करें तो सब पूरी फीमेल्स के बारे में बात करेंगे, और हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो कि भाई एक ने कितनी फीमेल्स को जन्म दिया, नंबर ऑफ फीमेल्स एडेड बाय इन द पॉपुलेशन बाय फीमेल्स, फीमेल्स पॉपुलेशन लेवल पे रखते हैं इसको, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल भाई एक एक पॉपुलेशन के अंदर मान लिया कि 100 फीमेल थी, ठीक है, और इन 100 फीमेल ने नेक्स्ट 50 फीमेल को बर्थ दिया, ठीक है, इन्होंने 16 फीमेल को जन्म दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आर नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भी 50 फीमेल ऐड करी है किसने, 100 ने, तो ये हो जाएगा भाई हमारा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो इस पॉपुलेशन का नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है भाई, 0.5 है, ठीक है। ये हमने एक और बता दिया डेफिनेशन। अब अब बढ़ते हैं आगे ना, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे हम मोर्टेलिटी, और कल आई विल ट्राई कि सारा हमारा पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में आपको लोड का वोल्टेरा पढ़ाएंगे ना, प्रीडेशन और प्रे वाला मॉडल सारा उसी में पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों।
सर इकोलॉजी की लेक्चर की वीडियो 11 मिनट वाली ही है जो आपने अपलोड की है। हाँ वो भाई पिछली क्लास में ये था कि पिछली क्लास में मैंने लास्ट जो टॉपिक था वो खत्म करा था और हमने इकोलॉजी शुरू करी थी, तो अभी वो 11 मिनट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही शुरू करा है, उसके बाद फिर अभी ये शुरू किया है। वो 11 मिनट का ही है, छोटा ही है, वो बस इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद आज ही क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ इनर्ट वाला पार्ट होगा जिसकी मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। बहुत ही इजी है, इकोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, पर इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सर कल की क्लास, हाँ कल की क्लास में वही 5 बजे ही होगी, वो टाइम ना गलती से ऐड हुआ है। और कल भी मेरी क्लास फिक्स रहेगी 5 से 6 ही हमेशा। ठीक है, मैं 5 से 6 लिया करूंगा क्लास। कपिल सर की भी फिक्स है, रितु की थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है क्योंकि रितु को सैटरडे को कॉलेज जाना होता है। हमारा टाइम फिक्स है, मेरा और कपिल का, पर होगी रितु की भी शाम को, या तो मेरे से पहले या फिर मेरे से बाद में। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। गुड बाय।